हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर टेक्निकल साथी में, जहां लेकर के आते हैं हम नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज हम एक विशेष प्रकार के टेक्निकल सॉल्यूशन पर बात करेंगे, जो कि है ओप्पो के मोबाइल में। देखिए दोस्तों, ये ओप्पो का मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है ओप्पो F1s। और ओप्पो के हर एक मोबाइल में इसी ट्रिक्स के द्वारा आप उसको रीसेट कर सकते हैं। जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि यदि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, उसमें डाटा ज़्यादा हो गया है, या वो धीरे चल रहा है, धीमे चल रहा है, जिसको बोलते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, या हम ओप्पो के F1s मोबाइल को यदि रीसेट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से रीसेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, जिसके बाद आप इसको बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मोबाइल मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ। देखिए, ये ऑन हो चुका है और अभी हम इसको जो पासवर्ड है वो ओपन कर लेते हैं। जो हमने इसमें एक पैटर्न लगाया हुआ था, तो उसको हमने डाल करके लगा करके इसको आगे बढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। पहले मैं इसकी ब्राइटनेस कम फुल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमें जाना होता है सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना होता है। यहाँ पर सेटिंग में आ गया है, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फिर हम इसमें नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे। और एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ इसमें आपको। अभी मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि ये ओप्पो F1s है, लेकिन कंपनी इसका मॉडल अपनी सीरीज में कुछ और, मॉडल नेम अपनी सीरीज में कुछ और रखती है। तो इसके लिए हम अबाउट किसी भी मोबाइल के, देखिए किसी भी मोबाइल का यदि कंपनी वाला नेम, कंपनी वाला मॉडल अगर आपको देखना होता है तो आप इसको अबाउट फ़ोन में जा कर के देख सकते हैं। अभी मैं इसको बोल रहा हूँ ओप्पो F1s, जैसे देखिए ये डिवाइस नेम ओप्पो F1s, लेकिन यहाँ आप नीचे देख रहे हैं मॉडल नंबर। मॉडल नंबर क्या होता है, देखिए मॉडल नंबर इसमें क्या दिखा रहा, A1601, यानी कि A1601, ये इसका मॉडल नंबर हो गया, ये डिवाइस का नेम हो गया। किसी भी मोबाइल में यदि आप जब देखते हैं अबाउट में जा कर के, अबाउट में जाने के बाद जब आप देखोगे तो अबाउट में जाने के बाद उसमें संख्या लिखी हुई आती है, ये वाली मॉडल नंबर लिखा हुआ था, मॉडल डिवाइस का नेम नहीं लिखा हुआ था। तो इसको किस तरह से हम देखेंगे, या इसको किस तरह से फाइंड करेंगे कि कौन सा मॉडल, ये कौन सी डिवाइस है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। कभी भी यदि ऐसी सिचुएशन आए कि आपको मॉडल डिवाइस देखना है उसको, तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। और गूगल में आपको जो ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है A1601 या A19 जो भी कुछ है, मतलब A1905 कुछ भी हो जो यहाँ डला हुआ है, वो आप गूगल में लिखेंगे। तो गूगल में लिखने के बाद तुरंत ये वाला जो ऊपर वाला मॉडल डिवाइस आती है, डिवाइस का नेम आता है, जो डिवाइस का नाम होता है उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला यहाँ पर यदि आप मार्केट में ये बोलेंगे भाई हमें ओप्पो का A1601 का कोई कवर दे दीजिए, तो शायद वो लोग ना दे पाए। तो इसलिए हमें ये वाला जो मॉडल नेम है, ये वाला जो डिवाइस नेम है, ये वाला याद रखना पड़ता है। ये वाले से हमें इसकी एसेसरीज मिलती है मार्केट में जा कर के। इससे भी दे सकते हैं, लेकिन जिस बंदे को पता होगा कि पर्टिकुलर कि हाँ ये जो मॉडल नंबर है ये इस डिवाइस नेम का है, तो वो दे सकता है। या उसको भी यही काम करना पड़े जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, गूगल में जा कर के इसको डालना पड़ता है।
तो ये तो टेक्निक मैंने आपको बता दी कि किस तरह से इसके मॉडल नंबर को डाल करके गूगल में हम उसका मॉडल डिवाइस नेम निकालते हैं, मॉडल नंबर नेम निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था। हाँ, इसको मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। अब इसमें हम जाएंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते रहेंगे, बहुत सारे फीचर आते रहेंगे, लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें इसमें जाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में जाना है हमको। और एडिशनल सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे, डाउन जाएंगे नीचे, और जैसे नीचे जाएंगे हम सबसे नीचे से एक नंबर ऊपर, नीचे से सबसे नीचे तो ये OTG है, और उससे एक नंबर ऊपर अगर हम जाएंगे यानी कि सेकंड लास्ट, इसमें बैकअप एंड रीसेट ये लिखा हुआ है, बैकअप एंड रीसेट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ फिर एक लिस्ट खुल करके आ गई है। यहाँ ये बहुत सारी लिस्ट खुल करके आ गई है। यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि आप किसका बैकअप लेना चाहते हो, या किसको रिस्टोर करना चाहते हो, या अपनी सेटिंग को केवल रीसेट करना चाहते हो। लेकिन हमें क्या करना है इस कंडीशन में? हमें ये करना है कि इस मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है। अंदर का जो डाटा है केवल वही रीसेट करना है हमें, कंप्लीट इसको फॉर्मेट नहीं करना है। कंप्लीट फॉर्मेट कैसे करते हैं वो भी हम बता देंगे, कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको अंदर से जा कर के रीसेट करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इरेज ऐप डाटा एंड एप्स दैट कैन बी अनइंस्टॉल्ड। यानी कि जो ऐप का डाटा है या कोई ऐप इसमें इंस्टॉल हो रखी है उसको उसी को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, ऐप का डाटा डिलीट करना चाहते हो? नहीं, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं रिमूव ऑल डाटा कॉन्टैक्ट एंड सेटिंग। हम पूरा डाटा को रिमूव करना चाहते हैं सेट से। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे आराम से, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब ये आगे मांग रहा है इसका जो इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। अब ये पैटर्न लॉक हमें पता है तो इसीलिए हम पैटर्न लॉक डाल पा रहे हैं। यदि पैटर्न लॉक नहीं लगा हुआ होता है तो तब कैसे उसको हम फॉर्मेट करते हैं, तो उस कंडीशन की भी वीडियो मैं इसी मोबाइल पर बनाऊंगा, जिससे कि आपको कभी इस तरह की समस्या को फेस करना पड़ जाए तो आप जो उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो अभी मैं देखो इसको मैं पैटर्न डाल देता हूँ इसमें एक बार। अब ये वही जगह आ गई है जहाँ पर वो मांग रहा था अंदर जा कर के जब हम रीसेट कर रहे थे। तो हम यहाँ भी पैटर्न डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैटर्न ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट इरेज ऑल कॉन्टैक्ट एंड सेटिंग। ये बोल रहा है कि क्या आप एग्री हो, श्योर हो, पक्के हो, क्योंकि आपका सभी सेटिंग और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी डाटा इसके अंदर है, इमेज वगैरह, म्यूजिक वगैरह जो भी कुछ है वो भी चला जाएगा परमानेंटली। तो हमें तो ये करना ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा वहीं पर जाएंगे, और मैं इसको अभी एक बार कर देता हूँ। तो वहीं पर आगे यानी कि हमने ये परमिशन इसको दे देनी है, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए इसमें ये ऑफ होकर के दोबारा ऑन होगा। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही बारीक से लिखा हुआ रहता है रिकवरी। तो यानी कि ये जो इसका परमानेंट डेटा होता है या जो परमानेंट ऐप्स होती हैं उनको ये रिकवर कर लेता है, और जो टेम्परेरी डेटा इसके अंदर होता है उसको परमानेंटली डिलीट कर देता है। तो इस तरह से ये अभी ऑफ होकर के ऑन होगा। ऑन होने में अभी स्टैंड बाय मोड में जाने में ये थोड़ा टाइम ले सकता है, या पहले से कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है। ये हो सकता है किसी भी मोबाइल में, जब आप किसी भी मोबाइल को रीसेट करें तो उसमें जब आप इसको रीसेट करते हो और ये स्विच ऑफ हो करके ऑन होता है तब दोबारा, तो आप ये इस बात का डर ना समझें कि भाई वो किसी लिए ऑन नहीं हो रहा है जल्दी से, क्योंकि कई बार वो काफ़ी देर तक बूट चेकिंग करता है। यानी कि एक सरल भाषा में कहें तो क्योंकि उसकी परमानेंट जो डाटा होता है, जो ऐप्स होते हैं, उनको अपनी सेटिंग में लाता है। तो वो कहाँ पर है रखना है, कैसे रखने हैं, कहाँ पर उनकी सेटिंग होती है, तो उसको करने के लिए ये जो दिख रहे हैं आप, इसको बूट चेकिंग कर रहा है। जिस तरह से आपने कंप्यूटर में देखा होगा, कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो काफ़ी देर तक इस तरह से चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं बूट चेकिंग। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है इस समय जो इसका परमानेंट डाटा है उसको मैनेज कर रहा है, उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो इस तरह से
अभी कुछ समय ले सकता है, लेकिन मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, पूरी वीडियो को मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की नए टेक्निकल सॉल्यूशंस की वीडियो डालते रहते हैं और जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, ये अभी चल रहा है और कंप्लीट ऑन होने पर ये जो डिस्प्ले है ये उसी तरह से आ जाएगी यहाँ पर जिस तरह से हम मोबाइल को ऑन करते हैं। और उसमें कुछ एक दो सेटिंग्स हैं। वीडियो को स्किप इस समय ना कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप कुछ छोड़ जाएंगे और जो इसके ऑन होने के बाद सेटिंग्स करनी होती हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे फिर। तो इसलिए अभी 1 मिनट लगेगी, आधा मिनट लगेगी, वीडियो को स्किप ना करें। मेरा मतलब ये है कि जब तक ये ऑन हो रहा है उतनी वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन जहाँ से ये ऑन हो जाए उसको प्रॉपर देखना ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से ये चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने आपसे बोल रहे थे कि आप वीडियो को स्किप ना करना, तो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स आती हैं तो इनको हमें करना होता है। देखिए, सेटिंग्स आ गई हैं और इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले सेलेक्ट लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ये इंग्लिश यूके कर लेना है। ये देखिए, तो ये हम इंग्लिश यूके को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर वाईफाई को हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी हमें कोई वाईफाई नहीं कनेक्ट करना है। नीचे जा कर के हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हम इसको एग्री कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए लिखा हुआ आ गया, थैंक यू फॉर क्लोजिंग ऐप। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमने काम किया था, जिस काम को हम करने जा रहे थे, वो अभी प्रॉपरली हो चुका है। मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, तो वो वर्क बिल्कुल हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है और इस समय हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। देखिए, मैं इमेज इसको देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्बम या डेटा वगैरह, फ़ोटो या वीडियो नहीं है। तो हमने कम्प्लीटली आराम से बिल्कुल इजी तरीके से इसको रीसेट कर लिया है। यदि आपके भी मोबाइल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी इसी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो और बिल्कुल इजी तरीका है ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन फ्यूचर आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद।